नमस्कार मेरे सिंह राशि के दर्शकों शनि महाराज 27 जुलाई से वक्री हो रहे हैं। अब शनि महाराज के बारे में अगर बात करें तो शनि महाराज जो हैं वो कर्म फलदाता हैं और जब वो वक्री होते हैं तो एक तरीके से आपकी परीक्षा लेते हैं। आपने जो आपके पुराने काम हैं उनका आपको फल देते हैं, मतलब आपके पुराने कर्मों का फल देते हैं। उसके अलावा आपको थोड़ा मेहनत करने पे विवश करते हैं, आपको मानसिक तौर पे मजबूत बनाते हैं। उसके अलावा और भी ऐसी चीजें कराते हैं, एक तरीके से आपको टेस्ट करते हैं। तो दर्शकों देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि शनि महाराज जो हैं वो आपके दुर्घटना स्थान में बैठे। दर्शकों देखिए, ये आपका जीवन है। आपके जीवन को 12 अलग अलग भागों में बांटा गया है। वो देखिए, जो 12 भाव हैं उनकी डिटेल बगल में चार्ट में लगी हुई है। तो दर्शकों, अब जैसे मान लीजिए माता स्थान, ये विवाह स्थान, ये आपका लाभ हो गया, हानि होगी, मतलब यही आपकी पूरी जिंदगी है, इसके बाहर कुछ नहीं। अब शनि महाराज जो है ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है, लेकिन ये आपके पूरे जीवन पर प्रभाव नहीं डालेंगे। ये सिर्फ कहां कहां प्रभाव डालेंगे, जहां ये बैठे हैं, जहां जहां इनकी दृष्टि से देखेंगे और जिस जिस राशि के ये स्वामी। तो दर्शकों सबसे पहले देखिए, वो आपके दुर्घटना स्थान में बैठे हैं। तो 27 जुलाई से 11 दिसंबर के बीच में आपके खर्च जो हैं अचानक बढ़ जाएंगे। उसके अलावा सबसे बड़ी बात कि वाहन चलाते समय बहुत सावधानी बरतें। बहुत सावधानी मतलब आप समझ लीजिए, अगर यहाँ पे मैं प्रतिशत की बात करूं, देखिए ऊपर मैंने प्रतिशत, यहाँ साइड में प्रतिशत है, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ ये जो भाव है आपको कैसा फल देने वाला। तो आपको सबसे ज्यादा जो सावधानी है कि चलिए खर्चा तो बढ़ा, अचानक बढ़ गया, उसको तो एक बार आप संभाल सकते हैं, लेकिन शनि महाराज आपके दुर्घटना स्थान में बैठे हैं, वो भी वक्री होंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे बड़ी चीज, टू व्हीलर चला रहे हैं हेलमेट लगाइए, कार चला रहे हैं सीट बेल्ट लगाइए। उसके अलावा ओवरटेक अगर करने की बहुत ज्यादा जरूरत ना हो तो ओवरटेक मत कीजिए, क्योंकि ये जो चीज है ये चीज आपको एक तरीके से आगे के लिए सिखाएगी भी कि कैसे गाड़ी या कोई भी दुर्घटना वाला काम अगर है उसको सावधानी से करना चाहिए और सारी चीज। क्योंकि शनि महाराज एक तरीके से आप मान लीजिए ये चाह रहे हैं कि आप अपना जो बचाव है, अगर आप बहुत लापरवाही से गाड़ी चला रहे हैं या चला रही हैं तो ना चलाएं। अब ये तो यहां हो गया। अब शनि महाराज की दृष्टि, तो दर्शकों शनि महाराज की 3 दृष्टियां होती हैं। पहली होती है तीसरी, तो देखिए 1 2 3। अब दृष्टि का मतलब देखिए, आप ऐसे समझ लीजिए कि दृष्टि मतलब ये हो गया, जैसे एक उदाहरण के तौर पे मान लीजिए ये कोई प्लॉट, ये प्लॉट में 12 घर बने हुए, ये देखिए ये तो राशियों के नंबर है, ये आपकी राशि है, ये मिथुन, ये कर्क, ये तो ये 12 अलग अलग घर। अब शनि महाराज का जो घर है वो ये है यहाँ पे। तो अब शनि महाराज इस घर में जो भी काम करेंगे वो बहुत अच्छे से करेंगे। क्यों बहुत अच्छे से करेंगे? क्योंकि शनि महाराज जो काम खुद से कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो उनका प्रभाव वो सबसे ज्यादा रहेगा। लेकिन मान लेते हैं कि वो इस घर की बालकनी में खड़े होके इस घर को देख रहे हैं, कुछ इशारा कर रहे हैं कि हाँ ये जरा ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, तो यहाँ पर इनका प्रभाव इतना नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि ये देख रहे हैं वहां पे, ये खुद वहां मौजूद नहीं है। आप ऐसे समझो कि कोई बच्चा शैतानी कर रहा है, हम दूर खड़े हुए, हमने क्या किया, बच्चे को थोड़ा गुस्से वाली नजर से देख लिया। अब बच्चा क्या हो गया, थोड़ा डर गया और शांत हो गया। लेकिन अगर हम मान लीजिए एक तरीके से वहां पर सामने होते तो हमें देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती, बच्चा जो है वैसे ही मस्ती नहीं करता। तो आप ये सोच लीजिए, यहां रह के आपको थोड़ा, जब आप दूर हो तो यहां से आप सिर्फ देख के अपना प्रभाव कर सकते हो, आप वहां नहीं हो। ऐसे ही शनि महाराज यहां है तो देखिए यहां पर अपना ज्यादा प्रभाव दे रहे हैं, लेकिन यहां क्या है, यहां अपना कम प्रभाव देंगे।
इसमें देखिए प्रतिशत में आप एक चीज समझिए कि जितना ज्यादा होगा प्रतिशत उतना अच्छा रहे, लेकिन शनि महाराज यहाँ ज्यादा प्रभाव दे रहे हैं, इसके लिए प्रतिशत जो है वो कम है। तो अब यहाँ देखिए व्यवसाय में कुछ चुनौतियां आएंगी, प्रतिष्ठा को लेके एकदम सावधान रहिए। कोई ऐसा काम ना कीजिए कि आप ये सोचे कि बहुत वाहवाही हो जाएगी लेकिन पता लगे बदनामी हो जाए, तो वो चीज की कोशिश कीजिए। करियर को लेके थोड़ी प्रॉब्लम होगी, नए जॉब नहीं मिलेंगे अगर आप मान लीजिए जॉब ढूंढ रहे हैं। उसके अलावा अगर प्रमोशन होने वाला है तो प्रमोशन में भी देरी हो सकती है। तो एक तरीके से आप चाहे महिला हो या पुरुष हो, ये थोड़ा संघर्ष वाला समय जॉब करियर को लेके हो सकता है। लेकिन यही एक चीज दर्शकों जान लीजिए कि आप जब ये चीजें नहीं होंगी, आपको मान लीजिए जॉब ढूंढ रहे हैं नहीं मिलेगा या आपके प्रमोशन में कुछ देरी होगी, तो आप खुद से इन चीजों को सोचोगे या सोचेंगी कि ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे मेहनत में कमी कहाँ, मैंने कहाँ पे गलती की, क्या किया। और यही चीज शनि महाराज चाहते हैं। शनि महाराज क्या है, आपको एक तरीके से मजबूत बनाना चाहते हैं। दर्शकों देखिए कुछ ग्रह होते हैं जो क्या करते हैं, धन जो है वो आपको आसानी से दे देते हैं, सुख आसानी से दे देते हैं, लेकिन वो थोड़े समय के लिए होता है। जैसे मान लीजिए कि आपको अचानक कहीं से धन आ जाए तो आप उस धन की वैल्यू नहीं समझेंगे, आप उसको खर्च करते जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो आपको अचानक मिला है, आप इतना नहीं सोचेंगे। लेकिन जब शनि महाराज आपको कोई चीज देंगे, वो चाहे धन हो, सुख हो, सुविधा हो, प्यार, कोई भी चीज देंगे, तो शनि महाराज क्या चाहेंगे कि आप उस चीज को मेहनत से पाओ, संघर्ष से पाओ। आप जब किसी सुख सुविधा धन कुछ भी हो उसको जब मेहनत और संघर्ष से पाओगे तब आप उसकी वैल्यू करोगे। दर्शकों शनि महाराज धीरे धीरे फल देते हैं, लेकिन जो उनका फल होता है वो दीर्घकालिक होता है। एक तरीके से आपको अगर ये जॉब और इन सारी चीजों में दिक्कतें आएंगी तो आप आत्मचिंतन करोगे, अपनी गलतियों को सुधारोगे, और जो गलतियां आपसे हो रही हैं जब एक बार आप सुधारोगे तो हो सकता है जब शनि महाराज फिर से मार्गी हो तो आप अगर जॉब ढूंढ रहे हो आपको बहुत अच्छी जॉब मिल जाए, आपके मेहनत की वजह से आपका प्रमोशन भी बहुत अच्छा हो जाए, व्यवसाय भी आपका बहुत आगे निकल जाए। तो ये जो चीज है आपको ध्यान रखना है कि ये जो समय है ये समय सीखने का। अब उनकी दूसरी जो दृष्टि है वो सातवीं है, तो देखिए कैसे गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये क्या है, ये आपका धन भाव। तो दर्शकों यहाँ पर थोड़ा शनि महाराज का प्रभाव ज्यादा रहेगा यहाँ के मुकाबले। तो आप एक चीज समझ लीजिए कि फिर भी आपने अगर धन संचय करके रखा हुआ है तो इस समय उसको बचाने की जरूरत है कि किसी तरीके से आपका जो बचा हुआ कुछ भी आपने बचत किया हुआ है वो खर्च ना हो, क्योंकि अगर आप खर्च करने लगोगे तो खर्च होता चला जाएगा। उसके अलावा वाणी पर नियंत्रण रखिए। कोई गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है या कुछ, तो कोशिश कीजिए कि आप उसको अपनी वाणी से मत जवाब दीजिए, आप अपनी वाणी मत खराब कीजिए, क्योंकि एक तरीके से ऐसा हो सकता है कि आप एक तरीके से सामने वाला तो सही बन जाए लेकिन आप अपनी वाणी की वजह से गलत बन जाओ। तो ये भी एक कोशिश करना है कि जब तक बहुत जरूरी ना हो तब तक कठोर वाणी का प्रयोग ना करें, नहीं तो आपके लिए ही नुकसानदायक होगा। बाद में आप बैठ के सोचेंगे या सोचेंगी कि नहीं ये चीज नहीं बोलनी चाहिए थी, वहां से चले जाना चाहिए था, या कुछ ऐसा है कि वो चीजें नहीं होनी चाहिए थी, ये चीज आप सोचोगे। अब दूसरी तीसरी उनकी दृष्टि 10वीं है, तो देखिए 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं। अब दर्शकों ये संतान भाव। अब शनि महाराज क्या है, आपके जो बच्चे हैं हो सकता है आपको थोड़ी परेशानी दें, तो आपको उनको प्यार से ही समझाने की कोशिश करनी है, क्योंकि प्यार ही सबसे अच्छी दवाई। उसके अलावा प्रेम संबंध में आपके प्रेमी या प्रेमिका से हो सकता है आपका विवाद पहले से थोड़ा चल रहा, अब वो विवाद बहुत झगड़े में ना परिवर्तित हो जाए, तो अभी भी आप अपने कोशिश में लगे रहिए। हाँ थोड़ा सा इस समय नीरस लगेगा, जैसे इतना जो एक्साइटमेंट होता है प्रेमी या प्रेमिका को लेके वो इस समय में नहीं रहेगा, एकदम बोर जैसा फील होगा। लेकिन फिर भी आपको ये ध्यान देना है
कि झगड़ा ना हो जाए, नहीं पता चले कि झगड़ा इतना बढ़ गया कि अलगाव हो गया। उसके बाद आपको खुद समझ में आएगा कि आप बोर हो रहे थे, लेकिन अब आपको फिर से एक्साइटमेंट आ रहा है, लेकिन अब आप सामने वाले से दूर हो गए हो या दूर हो गई हैं। तो कोशिश कीजिए कि चीजें इतनी ना बढ़े कि आपको, फिर मैं वही बोल रहा हूँ, सोचने पे मजबूर होना पड़े, क्योंकि ये बुद्धि वाला भी। तो आप अपनी बुद्धि का ठीक से अच्छी जगह इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिएगा, ये मैं कहना चाहूँ। अब दर्शकों, शनि महाराज दो राशियों के मालिक, एक जो है ये देखिए मकर राशि, एक है कुंभ राशि। तो यहाँ पे भी एक तरीके से शनि महाराज का लगभग वैसा ही प्रभाव होगा। तो ये क्या है, ये जो है शनि महाराज का, आप कह सकते हैं कि शनि महाराज को ये जो भाव है ये पसंद। ये क्या है, थोड़ा कठोर वाला भाव है, कठिन वाला। जैसे इसमें कौन, शत्रु हैं, कर्ज हैं, रोग हैं। तो ये सब जो प्रभाव, ये जो भाव है, ये थोड़ा शनि महाराज को पसंद है। उनको यहाँ पर अपने घर जैसा लगता है। तो यहाँ पर यह है कि आपके जो पुराने कर्जे हैं, हो सकता है उसमें थोड़ी कमी लाए, ईएमआई ओएमआई भरने में दिक्कत नहीं होगा। शत्रु जो हैं एक तरीके से पीछे हटेंगे, शत्रु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। अब ये है, यहाँ आपको कोशिश करनी है कि आपके जीवन साथी के साथ मतभेद, यही सेम यहाँ भी आपको कोशिश करनी है कि मतभेद ना हो जाए, बात बढ़ ना जाए। बस जरूरत यहाँ पे, आप इन दोनों में आपको जरूरत क्या है, जैसे अगर शादी हुई है तो यहाँ आ गए आप, नहीं हुई है तो यहाँ। तो आप ये समझ लीजिए दर्शकों कि आपको बस कोशिश करनी है कि आप अपने रिश्ते को कैसे मैनेज करें, कैसे शांत से ये जो पल है इसको निकालें। क्योंकि कोई ऐसी चीज हमें करनी क्यों है जिसके लिए हमें बैठ के सोचना पड़े। तो वो आप कोशिश कीजिएगा। शनि महाराज तो हमेशा आपको आत्मचिंतन ही कराना चाहते हैं, लेकिन आत्मचिंतन ही आपको एक मजबूत इंसान बनाएगा। तो दर्शकों, एक चीज और, अगर मान लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेते, तो आपको जब कभी भी जरूरत पड़ेगी तो आप सिर्फ इस स्क्रीनशॉट को देखेंगे, ये भाव को देखेंगे, यहाँ प्रतिशत देखेंगे, आप खुद से ही समझ जाएंगे कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ कहाँ बच के रहना है। ये चीज आप समझ जाएंगे। तो दर्शकों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा। उसके अलावा हम आपकी जो सिंह राशि है, इसके जीवन के बारे में डिटेल्ड वीडियो लाने वाले हैं। तो दर्शकों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं दिनेश मिश्रा आपका एक तरीके से धन्यवाद करता हूं कि आपने ये वीडियो देखा।